नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं कोसी मिरर बिहार। अभी हम लोग कोसी मिरर बिहार के ऑफिस में हैं और लगातार आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से आईपीएस और एक डीजी में जो घमासान चल रहा है, आईजी और डीजी में लगातार विकास वैभव को लेकर अ, कई सारा मुद्दा है जो चल रहा है कि गाली गलौज किया गया है। ये लगातार ये मुद्दा चल रहा है और विकास वैभव से इसको लेकर शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया था। तो अब विकास वैभव ने उसका जवाब दिया है और न्यूज रूम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रीतम राज जी जो विकास वैभव के लेट्स इंस्पायर बिहार का जो एक मुहिम है उनसे ये जुड़े हुए हैं। तो जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दा है और ये जो उन्होंने अभी अपना स्पष्टीकरण दिया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो डीजी हैं उनके साथ वो काम करना नहीं चाहते हैं और वो अवकाश के लिए जो है लगातार मांग कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके साथ गाली गलौज किया गया। तो इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं कि लगातार ये मुद्दा चल रहा है और उन्होंने अब तो स्पष्टीकरण भी दिया है कि अब वो काम नहीं करना चाहते वो डीजी के साथ। तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विकास वैभव के बारे में पूरा बिहार जानता है। जी चूँकि वो एक अच्छे आईपीएस रहे हैं, उनका जी बहुत अच्छा कार्य हुआ है। जी जी रोहतास के किले में अच्छा काम हुआ है, बगहा में अच्छा काम हुआ है। जी बगहा में अभी इतने पॉपुलर हैं, उन्होंने इतना अच्छा संदेश दिया है कि आज बगहा में उनके नाम से चौराहा भी है। जी जी तो ये सब बातें अगर एक अच्छे आईपीएस के बारे में कहा जाए जी और जी उनको गालियाँ खानी पड़े, तो ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है पूरे बिहार के लिए। जी और सबसे बड़ी बात है कि विकास वैभव ने आज जैसे ही अपना उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, उन्होंने बताया है जी कि वो उनके साथ काम करना नहीं चाहते। बट सही बात है कि कोई भी आईपीएस किसी सीनियर के साथ कैसे काम करेंगे, उनका व्यवहार अगर सही नहीं हो। आप किसी के साथ काम करते हैं, आपका व्यवहार सही नहीं है, तो आपके साथ कौन काम करना जी चाहेगा? बिल्कुल तो बिल्कुल। उन्होंने ये कहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, गलत बात नहीं है। उन्होंने सही कहा है, उनको मानसिक प्रताड़ना मिल रही थी, लगातार कई महीनों से परेशान चल रहे थे। तो उसे शो कॉज नोटिस दिया गया था, तो हम्म। उन्होंने अपना जवाब सौंपा है। और ये जो उन्होंने अपना जवाब सौंपा इसमें एक बड़ी बात निकल के सामने आ रही है। आप मैं देख भी रहा हूँ कि उन्होंने कहा है कि मैंने इसके लिए विभाग में जानकारी दिया था कि लगातार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा ये भी है कि उनको ट्वीट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो मामला था उनको आपस में मिल के इसको सॉल्व कर लेना था। लेकिन उन्होंने इसको लेकर के सोशल मीडिया पे आपत्ति जताई, जिसके बाद ये सवाल उठने लगा कि सोशल मीडिया पे डालने की क्या ज़रूरत थी। तो इसको लेके उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि पिछले कई दिनों से वो लगातार इस मुद्दे को कह रहे थे विभाग में, लेकिन कोई उस तरह का कार्रवाई नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद उनका मन व्याकुल हुआ और उन्होंने रात में ट्वीट कर दिया। उसके बाद उन्होंने ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। लेकिन ये जो मुद्दा है जो उन्होंने अभी स्पष्टीकरण जारी किया, इसमें तो साफ तौर पे दिख रहा है कि वो अपने तरफ से हर प्रयास किए थे इस चीज़ों को आपस में सुलझाने का। उसके बावजूद जब नहीं हुआ तो उन्होंने ट्वीट किया। और इसमें एक बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि वो कह रहे हैं कि मेरे साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है, अगर मैं उस विभाग में उनके नीचे उनके साथ काम करूंगा तो कोई अप्रिय घटना घट सकती है। इसको आप किस तरह से देखते हैं कि एक आईपीएस आईजी रैंक का अधिकारी इस तरह का बयान दे कि उनके साथ अप्रिय घटना घट सकती है? तो ये कहाँ तक ये है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोगों को लग जाता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। जी अगर उस तरह का व्यवहार उनके साथ हुआ है, वो इतने दिन से परेशान चल रहे थे, जैसा कि उन्होंने बताया है कि वो दिसंबर से ही परेशान चल जी रहे जी थे। जी उन्होंने अपने विभाग के लोगों से बात की, उन लोगों को बताया, लेकिन उस तरह का कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। जी जहाँ तक नीतीश कुमार जी ने बात कही है कि उनको ये मामला सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए थी, तो बड़ी बात ये है कि उन्होंने अपने आला अधिकारियों को, उन्होंने अपने सीनियर को सारी बात बताई। इसके बावजूद भी अगर उनकी नहीं सुनी गई और उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, वो काफ़ी मानसिक रूप से प्रताड़ित थे, उन्हें बहुत परेशानी थी। तो लगातार उन्होंने ये कहा है कि मतलब इतने दिन से परेशान होने के बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर एक ट्वीट किया, ट्वीट के माध्यम से वे अपनी बात जाहिर करना चाहते थे। आखिर कोई भी अधिकारी डायरेक्ट तौर पर नीतीश कुमार से तो ये बात कहने को नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार जी भी ने कहा कि मतलब जो है कि ट्वीट नहीं करना चाहिए ट्वीट था नहीं करनी अधिकारियों चाहिए, को। ट्वीट नहीं करनी चाहिए। उन्होंने अपने अधिकारियों से बात किया। बात करने के बावजूद भी मामला कोई सॉल्व नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने अपनी परेशानी व्यक्त करने के लिए उन्होंने ट्वीट किया। हालाँकि उनको लगा कि बाद में कि उनको ट्वीट नहीं करना चाहिए था, तो उन्होंने ये डिलीट कर लिया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी लोग परेशान होते हैं तो वो अपनी परेशानी कहाँ बताए? आखिर पीड़ा को कहाँ किस हद व्यक्त तक यह करें? जायज़ है? जी बिल्कुल। एक आईपीएस जो कि सीनियर हैं,
अपने डिपार्टमेंट में वो इस तरह से अपने अपने सीनियर से परेशान हैं, तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक आईपीएस जो इतने अच्छे हैं, ईमानदार हैं, काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं, वो विकास वैभव सिर्फ एक आईपीएस के तौर पे नहीं जाने जा रहे। उनका जो काम है, उनका जो नाम है, वो दोनों तरीके से जाने जाते हैं। जो उन्होंने मुहिम शुरू की है बिहार के लिए, बिहार के आत्मसम्मान के लिए, वो एक बड़ी बात है, क्योंकि बिहार कैडर में बहुत सारे ऐसे बिहार के आईपीएस है जो काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक अलग मुहिम के तौर पे जो बिहार का आत्मसम्मान है उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं, जो उनका संदेश है वो युवाओं तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से सकारात्मक रूप से। तो वो एक आईपीएस के रूप में सिर्फ नहीं है, बल्कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। लेकिन जब एक उस रैंक के अधिकारी के साथ ऐसा हो, तो कहीं ना कहीं सारे युवा दुखी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार का हर एक व्यक्ति दुखी है। तो इस पे आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार से वो हैं और बिहार को प्रेरित कर रहे हैं। जी। हालांकि उन्होंने अभी तक किसी भी तरह से राजनीतिक रूप में भाग नहीं लिया है, या उनका जो मुहिम है जी। या जो कुछ भी है वो जिस जिस तरह से प्रेरित कर रहे हैं बिहार को, तो इसमें किसी भी तरह से कोई गलत बात नहीं है, उनकी कोई अलग मंशा नहीं रही है जहाँ तक मैं जानता हूँ। जी। विकास वैभव सर को तो मैं लगभग 2017 से ही जान रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जो भी कार्य किया है वो कानून के विरुद्ध नहीं किया है। बिहार को प्रेरित करना, लोगों को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना लोगों को, क्या गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर सरकार को लगती है कि मतलब ऐसा इस तरह से कर रहे हैं कि वो लोकप्रिय हो जाएंगे, उनकी छवि उनका कद ऊंचा हो जाएगा, या वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, तो ये अलग तरह की सोच है। सबके बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उन्होंने जो किया है वो जगजाहिर है, पूरे बिहार को पता है। बिहार के एक एक युवा, हर एक ज़िले से युवा, पूरे देश के युवा सब जानते हैं कि विकास वैभव को उन्होंने किस तरह से कार्य किया, पुलिस पब्लिक रिलेशन को कैसे मजबूत किया जाता है उन्होंने सिखाया है। लोग कैसे जुड़े हैं उनसे। एक आप थाने में जाइएगा तो मतलब होता है ना कि अच्छे से बात नहीं होती है, लेकिन आप उनसे जब मिलने जाइएगा तो आपको एक अलग तरह की अनुभूति होगी कि हाँ, किस तरह से कैसा उनका बिहेवियर है। मैं तो पर्सनली भी जानता हूँ उनको। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि किसी भी तरीके से विकास वैभव ने गलती की होगी। हालांकि वो उनका डिपार्टमेंटल मैटर है, वो अलग बात है, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि वो इस तरह से ऐसे बिहेवियर के नहीं हैं, जो और काम के प्रति जो है एकदम निष्ठावान है। जो भी काम रहता है वो एकदम निष्ठा के साथ करते हैं, अपना कार्य में वो लगातार तत्पर रहते हैं। तो ये अलग बात है। अब डीजी मैडम की क्या मजबूरी रही होगी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उनको गाली गलौज करना ये कहाँ तक जायज़ है? ये किसी भी बिहारी के लिए या किसी भी लोगों के लिए बर्दाश्त करने योग्य बातें नहीं हैं। तो अभी उन्होंने, विकास वैभव ने कुछ देर पहले ही अपना स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे बताया है कि वो अब डीजी के साथ जो है काम करना नहीं चाहते हैं और उन्हें अवकाश दिया जाए या किसी दूसरे पद पे उन्हें भेजा जाए। तो वो स्पष्ट तौर पे अपने स्पष्टीकरण में जवाब दे रहे हैं और कह भी रहे हैं कि मैं लगातार ये प्रयास कर रहा था कि ये मुद्दा बाहर नहीं आए, लेकिन जब ज़्यादा अधिक कोई प्रताड़ित हो जाए तो फिर चीज़ें सामने निकल कर आने लगती है। और इस तरह से उन्होंने जो स्पष्टीकरण जारी किया है वो आप सबों के बीच आ गया है। उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया है काम करने से, और उन्होंने बड़ी बात कही है कि उनके साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है, इसलिए वो फिलहाल वो डीजी के साथ काम नहीं करेंगे। तो एक बड़ा सवाल है कि जब आईजी रैंक के अधिकारी को खतरा हो सकता है तो क्या माहौल बनेगा, क्योंकि बिहार में तो लगातार राजनीतिक घमासान चलते रहता है, उस बीच अब प्रशासनिक घमासान चले तो ये कहीं ना कहीं बिहार के विकास के लिए भी, छवि के लिए सही नहीं है। देखिए, ये कहीं न कहीं अफसरशाही को बढ़ावा है एक तरह से, कि किसी भी सीनियर के लिए यह उचित नहीं है कि वो अपने अंडर कार्य कर रहे किसी भी पदाधिकारी या किसी भी कर्मचारी को गाली गलौज करे। ये कहीं कहीं भी जायज़ नहीं है, इसका कोई जगह नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी विकास वैभव सर ने कहा है कि उन्हें खतरा है, जी। वो काम करना नहीं चाहते। हो सकता है उन्हें इस तरह का अनुभव हुआ हो, या उसे ऐसा लगता हो कि मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता, या उनके साथ काम करने में उन्हें परेशानी है, तो ये उनकी अलग मैटर रही है। लेकिन इस तरह से अगर बड़े बड़े ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर इस तरह से अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ बिहार में अलग ही मैटर है। गड़बड़ है। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे
कोसी मिरर चैनल के न्यूज़ रूम में प्रीतम जी, जो लेट्स इंस्पायर बिहार से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने स्पष्ट तौर से अपना पक्ष रखा। विकास वैभव के लिए वो लेट्स इंस्पायर उनके मुहिम से जुड़े हुए हैं, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कुछ गलत हो रहा है उनके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है।